Hello bachcho, let's see this question. The question says column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. Each entry of column 1 may have the matching with one or more than one entries of column 1, and we have this column 1 and this with column 2, so we have to match the columns, and each column can have more than one option. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो ए में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट कलरलेस गैस इवॉल्व ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। सो इसका मतलब हमें ये डाइल्यूट H2SO4 को इन सबके साथ रिएक्ट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कलरलेस गैस मिल रही है। ठीक है, सो देखो जब हमारी H2SO4 गैस डाइल्यूट हो, जब डाइल्यूट H2SO4 गैस जब रिएक्ट करती है, फर्स्ट में हमें दिया है S2O3 2 माइनस, सो इसके साथ रिएक्ट करने पर ये फॉर्म करती है SO2 गैस एंड प्लस सल्फर। ठीक है, और ये सल्फर फॉर्म करती, तो मतलब यहाँ पे फॉर्म हो रही है SO2 गैस, और जो SO2 गैस होती है हमारी, ये कैसी होती है, ये होती है कलरलेस। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मैच हो जाएगा P। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमें इसका रिएक्शन करवाना है S2 माइनस से। सो जब S2 माइनस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमें H2S गैस मिलती है। ठीक है, और ये जो H2S गैस होती है ये भी कैसी होती है, ये भी होती है कलरलेस। ठीक है, ये भी कलरलेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसका रिएक्शन करवाना है NO2 माइनस से। सो जब NO2 माइनस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ तो यहाँ फॉर्मेशन होता है AgNO, सॉरी यहाँ पे फॉर्म होगा, NO के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ना, NO2 के साथ। सो NO2 माइनस के साथ रिएक्ट करवाने पर यहाँ पे फॉर्म होती है NO2 गैस। ठीक है, और जो हमारी NO2 गैस होती है ये होती है ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ये कलरलेस नहीं होती, तो इसका मैच आर के साथ नहीं होगा। ठीक है, क्यू के साथ में भी होगा क्योंकि क्यू में भी हमें कलरलेस मैच गैस मिल रही है, आर के साथ नहीं होगा क्योंकि ये गैस ब्राउन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है, हमें इसका रिएक्शन करवाना है CH3CO2 माइनस से। सो इसके साथ जब ये रिएक्ट होती है तो ये फॉर्म करती है एसिटिक एसिड फॉर्म करती है, और जो हमारी एसिटिक एसिड होती है ये भी कलरलेस ही होती है, तो इसका मतलब ये भी इसका मैच होगा, तो इसका मैच हो जाएगा PQS। ठीक है, तो ए का हमारा हो गया। अब बी में देखते हैं, बी में देखो क्या दिया है, दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ AgNO3। सो इनमें से किसके साथ हम जब AgNO3 को मिलाएंगे तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगी। ठीक है, सो हम इन सबका रिएक्शन AgNO3 के साथ करके देख लेते हैं। हमें रिएक्ट करवाना है AgNO3 का। सो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, S2O3 2 माइनस। तो S2O3 2 माइनस को जब हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ फॉर्म होता है Ag2S2O3 की प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, और ये जो प्रेसिपिटेट होती है ये वाइट ही होती है। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होती है, तो इसका मैच हो जाएगा P। देन नेक्स्ट हमारे पास है, हमें इसका रिएक्शन करवाना है S2 माइनस के साथ। सो S2 माइनस के साथ रिएक्ट करने पर ये बनाती है Ag2S। तो Ag2S जो होती है ये होती है ब्लैक कलर की पीपीटी। ठीक है, ये ब्लैक पीपीटी होती है, वाइट नहीं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसका रिएक्शन हम करवा के देखते हैं NO2 माइनस के साथ। तो NO2 माइनस जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है AgNO2 जो कि होती है वाइट पीपीटी। ठीक है, ये भी वाइट होती है, सो इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है, सो आर भी इसका मैच हो जाएगा। फिर एस में भी देख लेते हैं, एस में हमारे पास है CH3CO2 माइनस के साथ जब हम AgNO3 का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलती है CH3COOAg जो कि अगेन होती है हमारी वाइट प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन एस भी होगा, तो इसके मैच होंगे P, R एंड S। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक पीपीटी
obtained when HgCl2 is added in little amount, ठीक है। तो मतलब अभी हमें इन सब का रिएक्शन HgCl2 के साथ करके देखना पड़ेगा और हमें क्या चाहिए, ब्लैक पीपीटी चाहिए, ठीक है। सो हम इसका रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। हमारे पास है HgCl2, तो HgCl2 का रिएक्शन पहले हम करेंगे S2O3 माइनस के साथ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ मिलता है हमें नहीं Hg, सॉरी Hg है ना हमारे पास, तो यहाँ हमें मिलेगा HgS2O3, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा HgS2O3 जो कि होती है वाइट कलर की पीपीटी, ठीक है। ये हो जाती है वाइट पीपीटी, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि हमें ब्लैक पीपीटी बतानी है। फिर नेक्स्ट हमें इसका रिएक्शन करवाना है S2 माइनस के साथ। सो S2 माइनस के साथ ये फॉर्म करती है HgS जो कि होती है हमारी ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट मैच होगा क्योंकि हमें ब्लैक ही बताना था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास NO2 माइनस, NO2 माइनस के साथ यहाँ पे HgCl2 के साथ यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनती, तो ये भी रॉन्ग होगा। और फिर हमारे पास लास्ट में है CH3CO2 माइनस, सो यहाँ पर भी कोई पीपीटी नहीं बनती, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिर्फ कौन सा होगा, Q वाला होगा। इसके साथ मिलके ये बनाता है HgS जो कि होती है हमारी ब्लैक पीपीटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द पीपीटी obtained on addition of AgNO3 followed by NH3 solution। सो देखो जब ये हमारे पास करना क्या है कि हमें पीपीटी होगी कब पीपीटी बनना चाहिए जब हमने इनमें से किसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया फॉलोड बाय NH3, तो हमें पीपीटी बनना चाहिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये AgNO3 के साथ अगर हम S2O3 माइनस को डालेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे अगर AgNO3 के साथ H2O3 माइनस को डाले, अब देखो यहाँ पे फॉलोड बाय अमोनिया, यहाँ पे जो हम सेकंड वाले में रिएक्शन कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ AgNO3 था, अब यहाँ पे है फॉलोड बाय अमोनिया। सो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, सो ये यहाँ पे फॉर्म कर देता है Ag2S, ठीक है, Ag2S फॉर्म करता है और ये जो Ag2S होती है ये हो जाती है इनसोल्यूबल इन अमोनिया, ये हो जाती है इनसोल्यूबल इन NH, ये क्या होती है, इज इनसोल्यूबल इन NH3, ठीक है। तो ये यहाँ पे NH3 में इनसोल्यूबल हो गई, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर देगी, ये हमारी पीपीटी फॉर्म कर देगी। बाकी इनमें से ये जो तीन है ये क्या करते हैं, ये अमोनिया में सोल्यूबल हो जाते हैं, इनसोल्यूबल नहीं रहते, तो ये तीन पीपीटी फॉर्म नहीं करते। सिर्फ S2 माइनस है जो AgNO3 के साथ डालने पे Ag2S बनता है और फिर जब हम इसे अमोनिया में डालेंगे तो ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैच कौन सा हो जाएगा, सिर्फ Q होगा, बाकी के नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे सबका मैच मिल गया, A का मैच है PQS, B का मैच है PRS, C का मैच है Q एंड D का भी मैच है Q। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।